कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी अध्याय 2 श्लोक संख्या 69 और 70। जिसकी इंद्रियां सर्वथा बस में हैं, उसमें और साधारण मनुष्यों में क्या अंतर है, इसे भगवान स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। सर्वभूतानां संपूर्ण प्राणियों की, या जो निशा रात्रि परमात्मा से विमुक्ता है, तस्याम उसमें संयमी मनुष्य जागृति जागता है, और यस्याम जिसमें भूतान सब प्राणी जागृति जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, सा वह मुने तत्व को जानने वाले मुनि की पश्यतः दृष्टि में निशा रात है। या निशा सर्वभूतानां, जिनकी इंद्रियां और मन बस में नहीं है, जो भोगों में आसक्त है, वे सब परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है, उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ भूतानाम कहने का तात्पर्य है कि जैसे पशु पक्षी आज दिन भर खाने पीने में लगे रहते हैं, ऐसे जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख भोग आराम में, मैथुन में, संग्रह में, धन कमाने में ही लगे हुए हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही की जाती है। कारण परमात्म तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि और मनुष्यों में कोई अंतर थोड़ा ही, दोनों ही परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वह पशु इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं है, इसलिए वे खाने पीने आदि में ही लगे रहते हैं, और मनुष्यों में भगवान की कृपा से वो विवेक शक्ति जागृत है, जिससे वो अपना कल्याण भी कर सकता है, प्राण मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग करने में लग जाते हैं, जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते, संग्रह नहीं करते, परंतु ये मनुष्य को कहीं भी जो कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है वो उसके काम में आए चाहे ना आए, उसका तो वह संग्रह कर ही देता है, और दूसरों के काम में आने में बाधा डाल देता है। तस्याम जागृति संयमी, मनुष्यों की जो रात है, अर्थात परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से जो विमुक्ता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, जिसने इंद्रियां और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्म तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। ये श्याम जागृति भूतानि, जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपए अधिकार में आ जाएं, वे चाहे न्यायपूर्वक हों चाहे न्यायपूर्वक हों, उसमें भी बड़े खुश होते हैं कि इतनी पूंजी तो हमने ले ली, इतना लाभ तो हमने कमा ही लिया, ये हो ही गया। इस तरह वे सांसारिक क्षणभंगुर भोगों को बटोरने में, आदर सत्कार मान सम्मान आदि प्राप्त करने में बड़े जोर के लगे रहते हैं, उनमें बड़े सावधान रहते हैं वे। यही उन लोगों का जागना है। सा निशा पश्यतो मुने,
जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है, चतुर समझता है और उसी में राजी होते हैं, संसार और परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वो सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड़ पत्थर कांच के लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं, खूब झगड़ते हैं। अगर वह मिल जाता है तो राजी हो जाते हैं, नहीं मिलता है तो बहुत बड़ी हानि मान लेते हैं, मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया। अगर वो नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं कि मेरी भारी हानि हो गई। पर जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व ही नहीं, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ और न मिलने से हानि क्या हो गई। इन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाए तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे। इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा झूठ कपट बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी खुशी होते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया। पर संसार को और परमात्म तत्व को जानने वाला ये मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, मान सम्मान हो गया, खूब मालाएं हार पहना दिए गए, सुख आराम हो गया, खा पी लिए, खूब खूब श्रृंगार कर लिए, तो हो क्या गया। इसमें मनुष्यों को मिला क्या? इनमें से इनके साथ क्या जलेगा? ये कब तक इन भोगों के साथ में रखेंगे? इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक ठहरेगी? इस तरह इसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान नहीं है। वो मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को, संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वो पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है और इससे दूसरों को कितना लाभ होगा। वो पदार्थों को अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उनको दूसरों की सेवा में लगाता है। जैसे नेत्रों में दोष होने पर जब हम आकाश को देखते हैं तब उसमें जाले से दिखते हैं, और आंखें मीच लेने पर भी मोर पंख की तरह भी जाले दिखते हैं, परंतु उनके दिखने पर भी हमारी बुद्धि में ये अटल निश्चय रहता है कि आकाश में जाले हैं ही नहीं। ऐसे इंद्रियां और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतीत मात्र है। सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग संग्रह में ही लगे रहते हैं, उनको ही महत्ता देते रहते हैं, सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण रहते हैं, तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं और जीवन खपा देते हैं, सांसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं और उसी से अपने को बड़प्पन मानते हैं, सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं आदि आदि, लेकिन सबका लक्ष्य केवल भौतिकता ही होता है। परंतु जीवन मुक्त जो पुरुष होता है, जो तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं, जो सच्चे साधकों की दृष्टि में वो बिल्कुल रात है भाई, अंधकार है, उसका किंचन मात्र भी महत्व नहीं है। कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। ना सतो वेदते भावा आ ब्रह्म भवनन लोका पुनरावर्तनो अर्जुन। सांसारिक लोग तो संसार में ही रचे पचे रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वो यही है बस। नान्यदस्ति तपादिनः कामोपभोग परमः एता बदत निश्चित। पारमार्थिक विषय में उनकी बुद्धि जाती नहीं है, परंतु पारमार्थिक साधक का पारमार्थिक विषय के साथ साथ संसार को भी जानते हैं, इसलिए उनके लिए पश्चाताप पद दिया गया। संसारी लोग तो केवल रात को ही देखते हैं,
दिन को देखते ही नहीं, पर योगी दिन को भी देखता है और रात को भी देखता है। ये दोनों में फर्क है। उदाहरण, बालक ने केवल बालकपना ही देखा है, जवानी नहीं देखी। पर वृद्ध पुरुष ने वृद्धावस्था के साथ साथ बालकपना भी देखा और जवानी भी देखी। रुपए रखने वाला व्यक्ति रुपयों के त्याग को नहीं जानता, पर रुपयों का त्याग करने वाला रुपयों के संग्रह को भी जानता है और त्याग को भी जानता है। ये सिद्धांत है कि संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता, संसार से अलग होकर ही वह संसार को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वो संसार से अलग है। इसी तरह परमात्मा के साथ एक होकर ही मनुष्य परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वो परमात्मा के साथ एक ही है। जो है में स्थिति है वो है और नहीं दोनों को जानता है, पर जो नहीं में स्थित है वो नहीं को भी पूरा नहीं जानता है। फिर वो है कैसे जान सक पाएगा? नहीं जान सकता, उसमें जानने की सामर्थ्य ही नहीं है को जानने वाले का तो नहीं को मानने वाले के साथ विरोध नहीं होता, पर नहीं को मानने वाले का है को जानने वाले के साथ विरोध होता है। मननशील संयमी मनुष्य संसार रात की तरह दिखता है। तो इस पर एक प्रश्न उठता है कि क्या वो सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं, और अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह होता कैसे, और अगर आता है तो उसकी स्थिति फिर कैसी होती? इन बातों का विवेचन करने के लिए भगवान ये 17वां श्लोक कहते, आगे का श्लोक कहते हैं कि आपूरिमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्त यदुवत् तदुवत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमापनोति न कामुकामी न कामुकामी। यदुवत् जैसे आपः संपूर्ण नदियों का जल, आपूर्यमाणम चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण, समुद्रम समुद्र में प्रविशंत आकर मिलता है, पर अचल प्रतिष्ठम समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है। तद्वत वैसे ही सर्वे संपूर्ण कामा भोग पदार्थ यम जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रविशंत प्राप्त होते रहते हैं। सा वही मनुष्य शांतिम परम शांति को आपनोति प्राप्त होता है, काम कामी न भोगों को कामना वाला नहीं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्। वर्षा काल में देखा होगा कि नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है। कई नदियों में तो बाढ़ ही आ जाती है, परंतु वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है। तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियां और नदों का जल बहुत कम हो जाता था, सूख जाता है, तब समुद्र घटता भी नहीं। तात्पर्य है कि नदी नदों का जल ज्यादा आने से अथवा कम आने से या न आने से तथा बड़वा नल जल में पैदा होने वाली अग्नि और सूर्य देव के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बढ़ता घटता नहीं, उसको नदी नदों के जल की अपेक्षा नहीं, वो तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग भी नहीं करता। तद्वत कामः यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम मापनोत न काम कामी। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्म तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते, उसके सामने आते, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते।
यहाँ कामा पद कामनाओं का वाचक नहीं, प्रद्य जिन पदार्थों की कामना की जाती है उन भोग पदार्थों का वाचक है। अतः वो परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वो परमात्म तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं है। यहाँ जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है वो स्थिति प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता। कैसे नहीं घटता? कारण कि समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है। जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नदियों में भी आता है। नदियों से जो जल आता है उसी जात का जल समुद्र में भरा हुआ। परंतु स्थिति प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि इसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी नहीं बैठ सकता। कारण कि स्थिति प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वो तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है। और सांसारिक पदार्थ और भोग पदार्थ जो जड़ हैं, अनित्य हैं, असत हैं, सीमित हैं और अंत वाले हैं। तो इनमें समानता नहीं मिलती। दूसरा अंतर ये भी है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है, पर स्थिति प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वहां से सांसारिक भोग पदार्थ पहुंचते ही नहीं। प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण तक ही पहुंचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए दिया गया है। उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत है ही नहीं। न काम कामी जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना, जो पदार्थों को ही महत्व देते, जिनकी दृष्टि में पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाए, कितने, तो भी उनकी तृप्ति नहीं होती। उनकी कामना जलन संताप मिट ही नहीं सकता। तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती? कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हुई। अपनी कामना के कारण ही ये संसार जड़ दिखता है। वास्तव में तो ये चिन्मय परमात्मा ही है। वासुदेवा सर्वम सद सच्चाहम अर्जुन। अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने से अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। और वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान क्या है? उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती हैं। परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर भी उसके भीतर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, न हर्ष होता है। उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मूल्य पहले से है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्यों को वस्तुएं प्राप्त हों अथवा न हों, उसके भीतर सदा शांति बनी ही रहती है। अब आगे के श्लोक में स्थिति प्रज्ञ कैसे चलता है, इस प्रश्न का उत्तर उपसंहार करते हुए भगवान देंगे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। जय राधा जय राधा जय श्री राधा।